अच्छा, कैसा काम चल चल रहा है? थोड़ा सा गति कम महसूस कर रहा हूं मैं। अपन सर, यदि मेरी गति इस गति कम से नहीं काम करेंगे तो इतना बड़ा परिवर्तन बहुत मुश्किल जाएगा। है सर। मेरी बात सुनिए। ये बात मैं आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपन जो बात कर रहे हैं वो युग परिवर्तन हाँ की बात कर रहे हैं, देश बदलने की बात कर रहे हैं। सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ, हाँ पहले हाँ। मेरी बात सुनिए। जी। मैं एक्चुअली सर, मेरा इधर में काम चालू है मेरा। और मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ। जी। मैं हूँ अभी गोवा में। मैंने मैं पूरी मेरा चिंतन जो है ना सर, हम्म बहुत बहुत बड़ा चिंतन है, मुझे भी मालूम है। आपको आपसे मुझे एक उत्साह मिली है। जो हम्म। मेरी सोच है, मुझे कोई लालसा नहीं है किसी भी चीज की। मैंने अभी एक आपने इस्माइल बाटली वाला सर से बात किया है। हाँ हाँ। उनकी रिकॉर्डिंग सुना आपने, एक रिकॉर्डिंग कल डाली थी वो भी सुना। हाँ हाँ। आज मेरे चिंतन में हम्म। मुझे एक मुझे ये लग रहा है कि इनसे आपने बात जो किया, मैं उनको अपने आप में उनको देख रहा हूँ, मैं अपने आप को। ओके। क्योंकि मेरा इसी तरह का स्ट्रगल रहा है। हम्म। और सर, मैं भी स्कूल नहीं गया हूँ। हम्म। मैं 5वीं ही कक्षा मदरसे में ही पढ़ा हूँ, पहले भी बताया हूँ। हाँ हाँ। और हाँ हाँ। सर, कोई लालच नहीं बिजनेस में। और मैं जो कर रहा हूँ, मेरा पैसा कमाना कोई मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। मैं समाज में जो बुराइयां हैं उसके लिए मुझे बहुत चिंतन रहती है। और मैं इससे ना हमेशा से इससे मैं चिंता में रहता था। आपको मिलने के बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई। ये आप मत सोचिए कि अफसर साहब कुछ काम नहीं करेंगे। अफसर साहब काम करेंगे, लेकिन अफसर साहब जो कर रहे हैं उनका एक अलग पार्ट भी है। मैं बहुत मेहनत काम करता हूँ सर। और मैं मुंबई में भले से रहता हूँ, लेकिन अलग अलग जगहों पे मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज मैं काम भी करता हूँ और उसके साथ साथ लोगों लोगों के इसमें सम्मिलित होता हूँ। तो मैं जानता हूँ आप जो सारी बातें बताते हैं उसके लिए मुझे योजनाएं बनानी पड़ेगी। और हमारे पास जो स्थिति है, मेरे पास जो स्थिति है अभी, वो मतलब कैसा है, मेरा एक काम है। और काम मैं कई ऐसे कामों को लेके काम कराता हूँ, उसमें मुझे 2 पैसा छूटता है, मेरा घर चलता है, परिवार चलता है। मेरा अलग से कोई वो नहीं है। तो मैंने ये जो इस्माइल बाटली वाला साहब को सुना, मैं मुंबई में ही रहता हूँ, उनका नाम सुना था। आपने जो बात की, तो सेम सेम जो है स्ट्रगल जो मैं आज तक करते आया हूँ सर, वो मैं खुद को ना आज मुझे सुनने के बाद मैं रो पड़ा। क्योंकि सर, मैंने बहुत अपनी जिंदगी में ना इतनी कम उम्र में ना बहुत मेहनत की है सर। और करते ही आ रहा हूँ, लेकिन मेरा चिंतन पैसा कमाना नहीं है। मेरा चिंतन बदलाव लाना है। और मैंने तो उनसे जब अक्सर एक उनको चीज समझना पड़ेगी अपन को। सॉरी, मैं आपकी बात हम्म, बीच में थोड़ा सा काट रहा हूँ। देखो, एक बात हम्म, समझना पड़ेगी कि हमारे सोचने मात्र से कुछ नहीं होना है, नंबर वन। नहीं, नंबर टू, यदि वो- हम कुछ लोकलाइज प्रयास भी करेंगे तो वो उसका यदि असर भी, पहले तो असर नहीं आएगा। और असर आएगा तो बहुत छोटे से एरिया में आएगा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर महसूस नहीं किया जा सकेगा। राइट? लिहाजा ये हमें देखिए, यदि हम इन राजनेताओं को अपने इस मॉडल के तहत अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत सहित 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम इन राजनेताओं को मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर पाएंगे। तो मॉडल में दम है। अब मॉडल में दम उतनी ही है जितनी हम मेहनत करेंगे। अब जैसे ये सर, देखो देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई एक आयोजन करो। राइट? हमारे मंच ये पे बैठे कितने लोगों ने आयोजन किए, और मैं पूछूं कि एज ए प्रेसिडेंट मैं उनसे पूछता हूं कि भाई साहब आपने क्यों आयोजन नहीं किए? सर, नहीं देखिए ठीक है। देखिए देखिए मैं देखिए देखिए, आयोजन से आपको दो तीन मदद मिल रही है। एक मदद तो ये मिल रही है कि आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास समय नहीं है। किसी के पास समय? नहीं नहीं आज के व्यस्त जीवन में हर कोई इतना बिजी है कि वो एक चक्री में फंसा हुआ है, चाहे उसका आउटपुट जीरो क्यों ना हो, लेकिन आज हर कोई बेहद व्यस्त है।
मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं कि देखो, पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज की महंगाई, आज की सिस्टम, आज की व्यवस्था को देखते हुए मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं। पहले जो है ना, बड़े बड़े मतलब खानदान को पल जाते थे, अब वो व्यक्ति जो है 2 बच्चों को पालने में भी उसे दिक्कत जा रही है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब कर दी है, इतनी गड़बड़ी कर दी है, इतनी महंगाई हो गई है। और आपको हर छोटी सी चीज के लिए जो स्वतः हो जाना चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब जो चीजें आपको बिना किसी प्रयास के अपने आप आपके घर पे पहुंच जाना चाहिए, उसे आपको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, कई बार घूस भी देना पड़ती है, और किसी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो आपके खाद्यान्न की पैदावार हो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से कर रहे हैं, जिससे पंजाब जैसी जगह में कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, चाहे हम दुष्टतापूर्वक जो हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसका कैंसरस इफेक्ट है, उसको आप देख लीजिए, चाहे आप जो है दूध को देख लीजिए। यदि हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर पा रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध यदि कंज्यूम हो रहा है, तो 50 करोड़ लीटर दूध जो है हम निर्लज्जता से यूरिया और अन्य हानिकारक केमिकल से बना रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहा है। लोग बाग कैंसर वाली बात बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं। हम बहुत भयावह स्थिति में गुजर रहे हैं, और यदि हमने ये मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाया, तो अफसर साहब, आप मेरे शब्दों को याद रखोगे, आने वाले 4 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को या तो कैंसर होगा या ऑटो इम्यून डिसीज होगी। ये सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपको और बहुत ये बताइए, सभी लोग जो है अपना धन कमाने में लगे हैं। ये व्यवस्था जो है 15,000 के, 20,000 के, 25,000 के ऐप से अकेला और कुछ RFIDs लगा के हम इस गड़बड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और गड़बड़ी का कंट्रोल जो है केवल नकली ना बनाने पे नहीं होना चाहिए, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने क्राइम फ्री भारत में मिशन रखा है कि गायों की संख्या 10 गुनी बढ़ेगी, और वो 10 गुनी गायों की संख्या जब जीवामृत, घनामृत, केंचुए और माइक्रोब से मिलके होगा, तो हमारी मिट्टी पूरा फिर से सौंधी हो जाएगी। आज कोई बात कर रहा है सौंधी मिट्टी की? कोई बात ही नहीं कर रहा है। नकली दूध की कोई बात कर रहा है? अरे भाई, हमें एक राष्ट्रीय टारगेट लेके चलना चाहिए ना, कि भैया अभी 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन तब कंज्यूम हो रहा है जब हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को ही दूध मिल रहा है, तब ये कंजम्पशन है। तो हमें 100 करोड़ लीटर दूध के लिए टारगेट करना चाहिए ना। 100 करोड़ लीटर दूध के लिए हमें अपनी गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना पड़ेगी। और ये गायें शहर में नहीं रहेंगी, ये गायें हमें फॉरेस्ट एरिया में ले जाना पड़ेगी। एंड वी मे क्रिएट ए सच ए वंडरफुल। मैं तो कई बार कहता हूं कि हम कृष्ण भगवान को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उन जैसा ही जो है ना माहौल पैदा कर सकते हैं, जहां बांसुरी भी बजेगी, मंत्र भी बजेंगे। केवल जो है इंसानों की मसाजिंग के लिए मशीनें नहीं होंगी, बल्कि गायों को नहलाने के लिए, उनकी मसाजिंग के लिए वो होंगी, डेडिकेटेड कॉरिडोर होंगी, जगह जगह पे उनके लिए चारा अवेलेबल होगा। और अकेला चारा ही नहीं होगा, बल्कि उसमें औषधि मिक्स होंगी। तो दूध जो है, जो अभी अमृत तुल्य है, वो औषधि युक्त भी हो जाएगा। लेकिन किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं? दुष्टता कर रहे हैं। अब मैं ये बात बहुत बार कहता हूं मिस्टर अफसर साहब, ये बताइए, जो 23 जून को ये विपक्षी दल मिले हैं, क्या मकसद है इनका? जहां कहीं भी इनकी सरकारें हैं, क्या वो संवैधानिक तरीके से, आप मुझे बताइए, क्या वो उनकी सरकारें संवैधानिक तरीके से चल रही हैं क्या? शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में जो उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, लिस्ट 3 में जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, क्या उनका वो निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपकी मूल जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपकी पुलिसिंग आती है। आज आप ये देखिए, 80% लोगों को थाने से भगा दिया जाता है। क्या ये पुलिस की विधिक जिम्मेवारी नहीं है? और दूसरी बड़ी, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिपोर्ट लिखने की नहीं है। दूसरों की फर्जी रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट लिख के 2 बयान काट के आदमी को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसने जुर्म नहीं किया है। तो जो जुर्म कर रहा है उसके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है, ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहा है। दूसरी ओर
जो जुर्म नहीं कर रहा है उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके उसे जेल भेजा जा रहा है। अब ये दरअसल सर ये दिल्ली जैसी जगह में देखिए, जंतर मंतर में जो बिटिया बैठी हुई हैं, क्या दिल्ली पुलिस की विधिक जिम्मेवारी नहीं थी कि उसकी एफआईआर दर्ज होती? बिल्कुल क्या सर। दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी तय नहीं होना चाहिए कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद आदेश के बाद आपने जो है ना एफआईआर दर्ज की, उसके पहले क्यों दर्ज नहीं की? बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि वहाँ पटना में ये लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग विभिन्न पार्टियों के लोग एकजुट हुए, आज इनके कॉलर पे अगर किसी ने हाथ डाला तो ये सब इनके कान खड़े हो गए। इन्होंने आज तक कभी किसी के लिए कुछ कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। सरकार लॉर्ड, मतलब सरकार कौन है? सरकार क्या आप हैं, या सरकार जो मतलब नेता मंत्री हैं वो है क्या? इनको कौन चला रहा है? दरअसल सरकार है कौन? आप समझे? आपने क्या आपने कहना चाहते? बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सरकार तो कोई नहीं है, इस समय ये स्थिति बन रही है। देखो, जब 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 एक मिनट, जब पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो रहा है तो कानून हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना रहे हैं, तो कानून के ड्राफ्ट कहां से आ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी उसको बना नहीं रही है। ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा बहुत मार्जिनल कंट्रीब्यूशन हो तो हो, नहीं तो वो भी नहीं है। तो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि ये सरकार कौन चला रहा है, सरकार को क्या पीछे की तरफ से जो है ना चलाया जा रहा है। वो सरकार जो है संविधान के व्यवस्था के विपरीत कानून जो बने हुए हैं उनको रद्द क्यों नहीं कर रही है? अच्छे और सख्त कानून क्यों नहीं बन रहे हैं जिससे कोई भी गड़बड़ी ना कर पाए? जो भी गड़बड़ी करे उसको सख्त से सख्त सजा मिले, वो भी 10-15 साल से कम की ना हो, जिसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, जिससे अपराध करने की जुर्रत खत्म हो जाए। अब जैसे अभी जैसे आदित्यनाथ योगी जी बुलडोजर चला रहे, तो मैं बार बार आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि एक बुलडोजर एक्ट बना दीजिए ना, जो संभाव से सभी के ऊपर चले। आप सिलेक्टिवली बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? आप जो है किसी जाति विशेष के लोग, किसी पार्टी विशेष के लोग को छोड़ के बाकी लोगों को अकेला क्यों चला सकते हैं, और क्यों चलना चाहिए? और मेरा सोचना ये है कि हमारे पूरे देश में ह्यूमन कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है ह्यूमन को। और ये जो जो लोग बैठे हैं राजगद्दी पे, इनको खुद पता नहीं है ये बीच के बंदर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जो आपने कहा है, मेरा इशारा उसी तरफ था कि क्या जो हमको पावरफुल लोग दिख रहे हैं ये किसी दूसरे की हाथ की कठपुतलियां हैं? यदि ये कठपुतलियां नहीं हैं, यदि ये देश प्रेमी हैं, तो ये देश प्रेम के काम कर क्यों नहीं रहे? यदि 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 वर्शिप प्लेसेस एक्ट में सेक्शन 4 में यदि भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया जा रहा है, जो कि संविधान की व्यवस्था के हिसाब से संभव ही नहीं है, तो ये असंवैधानिक एक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यदि ये असंवैधानिक एक्ट है तो हमें इसे रिपील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऐसे सभी एक्ट जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत सिर्फ वोट बैंक के लिए, लाभ के लिए बनाए जा रहे हैं, और जिनको भी वोट बैंक माना जा रहा है उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, उनकी तो स्थिति उतनी ही खराब है, और बल्कि और ज्यादा दयनीय हो गई है। दरअसल चिंता का विषय ये है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, अगर हमारे पास कोई सरकारी कर्मचारी आता है, या मतलब आके अगर हमारे पास में कोई अगर कार्रवाई करता है, या हमें कुछ दे रहा है, कोई लाभ दे रहा है, किसी तरह का कोई लाभ दे रहा है, और वो लाभ वो किस तहत दे रहा है, किसके कहने पे दे रहा है, तो वहां जाके पता चलेगा कि वो अगली तरफ से आया है, वहां जाके पता चलेगा वो अगली तरफ से आया है। तो सर ये जो मतलब गलत तरीके का लोगों को ह्यूमन कंट्रोल किया जा रहा है। अभी लॉकडाउन में हमने सब देखा कि गवर्नमेंट में जितने लोग बैठे हैं, जितनी भी पार्टियों के लोग बैठे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ ये सब दुष्ट हैं, और सभी ने ना अपना अपना काम ठीक से नहीं किया है। नहीं, लेकिन यदि इन्होंने अपना काम नहीं किया है तो संविधान में उसकी व्यवस्था भी तो है कि गवर्नर जो इंसानियत को सर मार रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है सर, ये इंसानियत को मार रहे हैं। मेरा विषय ये है कि हमें
आगे की जो आपकी जो प्रणाली है, जो काम है, वो तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरा खाका तैयार है। हम्म। मैं उसको हमें विषय ही नहीं करना है, हम क्या करेंगे? हम्म। लिसन दो, हाँ, क्योंकि नीयत देखी जाती है इंसान की। सर, आप पहले व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से जो बोलने वाले हैं, और मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बोलने वाले हैं, लेकिन वो दब के बैठ चुके हैं। उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जितने लोग नहीं, हैं लेकिन इनको जिनको रास्ता नहीं मिला है वो अपराध मुक्त भारत से मिलके देश परिवर्तन के लिए सर, काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसे नहीं सर, इनको सभी को, जैसे अभी आप एक एक को चुन चुन के इकट्ठा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम्म। आप एक एक लोगों को चुन चुन के बात कर रहे हैं, जो उसमें मतलब किसी किसी को आपकी पूरी बात समझ में नहीं आती है, किसी किसी को बात पूरी समझ में आ जाती है, वो तुरंत जुड़ जाता है। लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग उनसे ज्यादा नजदीक हैं, जैसे अभी आपने बताया, उन्होंने जो बताया इस्माइल बासली वाला, उन्होंने विषय ये था मेरा कि उन्होंने जो बताया, मैं भी वहीं का हूँ। मैं भी वहीं पैदा हुआ हूँ, जिस गांव में वो पैदा हुए हैं, उसके मतलब गौरा चौकी, सादुल्ला नगर, मेरा गोंडा डिस्ट्रिक्ट पे आता है, बॉर्डर है, और सिद्धार्थ नगर उनका मतलब 10 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ बता रही है। तो मैं उनसे उनकी जो बातें सुना, एक वीडियो सुना, तो सर मैं अपने पूरे जीवन को, वो जो बता रहे हैं और जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं मेरे पूरे जीवन को वहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं विफल नहीं होना चाहता हूँ। मेरी जो चिंता है, मेरा चिंता था, कभी मेरी देखिए, लालच पैसा देखो, कमाना। कहते हैं ना कि जो पूरी शक्ति से प्रयास करता है तो उसकी मेहनत कभी विफल नहीं होती। प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार यस उनकी सर, होती लेकिन है जो कि सोचते रहते हैं, प्रयास नहीं करते। सर आज हम सब हार चुके हैं, हम सभी हारे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे देश में सरकार कौन है हमें पता ही नहीं है। हमें एक एक को बताना पड़ेगा कि सरकार कौन है। सरकार क्या मंत्री हैं, क्या मोदी जी हैं? मोदी जी भी किसी के कहने पे चलते हैं। अभी WHO ने इतना बड़ा इनको वो दे दिया, WHO सरकार है हमारे देश की। लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने, और पूरा सबको मतलब मास्क लगाने पे एक एक को मजबूर कर दिया, और केजरीवाल जी ने तो दुष्ट कर दिया, जहाँ 500 फाइन थी वहाँ 2000 कर दिया उन्होंने। है मतलब क्या ये ह्यूमन कंट्रोल नहीं हुआ? जिसको खाने पीने की सुविधा सीधे से मिल सकती थी, उसको ऑनलाइन। ये तब हुआ है जब मैथिली शरण गुप्त ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 पत्र लिखे हैं और साइंटिफिकली ये सिद्ध किया है आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से कि नींबू का रस कोरोना वायरस को तोड़ दे रहा है। इसको मैंने साइंटिफिकली प्रूव करके माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। आप समझ रहे हैं? क्या वो अमजद वापस गया? तो चलो अफसर साहब जी, अब बातें तो अपन ये करते ही रहते हैं। आप तो योजना बताइए, कहाँ पे आप क्या करके कर रहे हो, क्योंकि अब जो है बातों का समय खत्म हो गया है, अब अपना काम का समय है। सर तो आप तो काम वाली बात करो। अब ये बातों के लिए आपने अपनी संवेदना महसूस की। काम वाली से बात से आ रहा हूँ मैं सर। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अफसर शाह यदि अकेला, या आप अकेले निकल पड़े हैं लोगों को जोड़ने के लिए, या हमारे कुछ साथी जो बहुत एक्टिव हैं और वो जोड़ने के लिए निकल पड़े, तो हमें ये जो जिन लोगों को आप खोज रहे हैं ना, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर हमको भ्रमण करना पड़ेगा पूरे देश में। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेरा ये मैं बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आप छोटी छोटी चिंगारी लगाइए, फिर जो है ना, जब आप कहेंगे तो वहां पहुंचेंगे हम। क्या दिक्कत है? देखिए, हाँ, बुलाने पे कोई ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अभी जैसे आपने बोला वो इतने सालों से सोशल वर्कर हैं, इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इन लोगों से हमारी और आपकी जो बातें हैं वो दिल मिलना पड़ेगा, और हमें एक जगह इकट्ठा होकर ना लोगों को जागरूक करके। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक जगह इकट्ठा होने के पहले थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके वहां पर वो बीज बो दें, और इसके बाद जब हम लोग वहां पहुंचे तो उसमें पानी का सींचना करके जो है ना, वो
वृक्ष जो के रूप में दिखाई देने लगेगा तो काम बेटर करे। बिल्कुल सर, क्योंकि यही क्योंकि चीज तो जान मैं क्योंकि जो समझने का काम है वो इतनी सारी चीजों में बार बार समझाया जा रहा है, तो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए ना जहां समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इतने लोगों से बात हो रही है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके अलग अलग कंसर्न हैं। यदि हम उन्हीं वीडियो को सुने तो बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि सामने वाले का जो डायलॉग होता है, सामने लोगों की जो बात होती है, वो जो प्रश्न करता है, जो बात को आगे बढ़ाता है, उसी तरह लय में बात आगे बढ़ती है। राइट? आपने देखा होगा हर वार्तालाप अलग है कि नहीं है? यस, बिल्कुल सर। क्योंकि वो जो सामने वाला जो है ना, जिस तरीके से उस पर रिएक्ट करता है, सामने वाला जिस तरीके से डिस्कशन को आगे ले जाता है, आप उसी चीज को जो है ना, चाहे वही चीज हो, लेकिन आप उसको उसके तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो मानना ये है कि अफसर शाह की कैपेसिटी है 200 लोगों की, तो अफसर शाह ने 200 लोगों को जोड़ दिया। अभी और जो लोग हैं, और भी बाकी जो लोग हैं, 200 लोगों को जोड़ लिया तो उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई अफसर शाह की। लेकिन अफसर शाह ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों को ये जोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे निकल रहे हैं, और जिन लोगों को कोई और हमारा साथी जोड़ रहा है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो हमें निकलने नहीं देना है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये निकलने और उसके चक्कर में अपन ना रहे। जानते क्यों ना रहे? क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वो जुड़ते और निकलते रहेंगे, क्योंकि वो अलग अलग मंसूबों से जुड़ रहे हैं। राइट? जब उनको अपना स्वार्थ सिद्ध होते नहीं दिखता है तो कई बार निकल जाते हैं। यदि यदि अच्छा व्यक्ति निकलने की बात करता है तो उसे बातचीत करना चाहिए, उसे बात समझना चाहिए, ठीक है ना? उसे उसे वो काम करना चाहिए, ठीक है ना? अब यदि वो नहीं कर रहा है तो हम उस पे एनर्जी खर्च करने की बजाय ज्यादा ऊर्जावान लोगों को इस दौरान अपन और आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते जाएं। वो व्यक्ति फिर से लौट के वापस आएगा, जब वो आपको देखेगा कि आप जो है ना आगे निकल रहे हैं, तो उसको लगेगा नहीं, इसमें फायदा है, इसमें हमारा देश बदलेगा, इसमें हमें अच्छा भारत मिलेगा। अभी अभी आपने जो उन्होंने उनसे बात की, मेरा ये सोचना है कि अगर मैं उनसे बात करता तो शायद वो मुझसे ज्यादा समझ पाते। जो कोई बात नहीं है ना। तो देखिए वहां पे ऑलरेडी कोई पहुंचा हुआ है जो उनसे बात कर रहा है। यस यस यस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, somebody is already sent to his place जो उनसे बात कर रहा है। यस यस। तो वो जो है somebody is already there, उनके घर पे ही जाकर ठहर रहा है वो। मैं तो बस इंट्रोडक्टरी परिचय उनका जो है ना, चूंकि वो चाहते थे कि भाई आप बात कर लो, तो हमने कहा चलिए बात करते हैं। इट वॉज मोर ऑफ ए इंट्रोडक्शन। और मेरे दिल इच्छा जागी कि इनसे जब आपने बात किया और उनका एक वीडियो आपने डाला, तो मेरे दिल में एक इच्छा जागी, जो इनका चिंतन है वो तो मेरा चिंतन है, जो आपका चिंतन है वो मेरा चिंतन है, और ये कहीं ना कहीं हमारे करीबी हैं अगर गांव के हैं तो हो सकता है शायद मैं अपने तथ्यों को रखूं उनके सामने, तो शायद कुछ ज्यादा। तो आप वहां चले जाइएगा, जब आप मुंबई जाएं तो मिल लीजिए, वो तो फेमस पर्सनालिटी है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं 10 दिन के बाद जाऊंगा, मेरा ये साइट क्लियर नहीं हो रहा है तो नहीं, तब तक आप साइट पे जुड़े हुए लोगों को जोड़ो ना, तब तक आप लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ो। चाहे अपन 1 घंटे लगाएं, लेकिन हमारा हर दिन की प्रोडक्टिविटी आना चाहिए। मतलब हम खाना तभी खाएंगे जब हमारा इतना हो जाएगा। तो अफसर साहब अपन इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे। अभी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गया है, तो मुझे फोन कंटिन्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, और रात में या कल बात करते हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि हम दूर हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से चाहे अपन लोगों को एंगेज करें। यदि हम एनर्जी डालते जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा। मैं थोड़ा सा दुखी हूं आजकल, थोड़ा सा मैं ये देख रहा हूं कि देखो, एक व्यक्ति आयोजन नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति संगोष्ठी नहीं कर रहा है, इतना बड़ा परिवर्तन बिना एनर्जी डाले होगा क्या? नहीं होगा। पैनल पे डिस्कशन करने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको 25-50-100 लोग सुन रहे हैं, उससे क्या डिस्कशन से फायदा होना है? उससे ज्यादा तो 15 लाख लोगों तक तो मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। सर वही तो कह रहा हूँ मैं, कि वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम कह रहे हैं इससे हम आगे बात करेंगे। आपके पास भी टाइम नहीं है, और इससे हम आगे चर्चा। मेरा खाली एक ही
एक ही कहना है कि हम कोई भी जो कर रहे हैं तो हमारा हम कहीं से विफल ना हो पाए। अगर हम कोई प्रोग्राम देखो कर रहे हैं, कोई देखो योजना बना हम तो विफल और सफल की चिंता मत करो। यदि एक बार नहीं हो तो दूसरे बार में होगा वो। आगे बढ़ते जाओ, इनएक्टिव मत बैठो। रहे हैं, देखो इनएक्टिव जैसे अज्यूम करिए कि सामने वाला इनरिस्पॉन्सिबल है। आज है, कल जब वो बदलते हुए माहौल को देखेगा तो वही दौड़ के आपके पास आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से होगी ना। यस सर, मेरा मानना है कि जो 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 लोग सक्रिय रहे हुए हैं और आज कुछ नहीं कर पाए, हाँ उन हाँ लोगों को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए और एक्सेप्ट करेंगे वो। लेकिन हाँ। ठीक तरह से अगर हम इनको ये तथ्यों को रखेंगे तो शायद जब सभी इकट्ठा होंगे तो शायद जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो फट से रिमूव हो जा रहे हैं जुड़ने के बाद, वो कभी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि देखो लोगों की सोच देखो और इसकी मेंटालिटी क्या होती है। इसकी इसकी चिंता मत पालो, अपना काम करते जाओ, क्रिटिकल मास बनता जाएगा। यस सर, मैं देखो समझ एक रहा हूँ। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ो। जिसको जुड़ना है यस जुड़ने दीजिए, जिसको हटना है हटने दीजिए। क्योंकि लोग बाग अपने अपने तरीके से सोचेंगे। हाँ, आपके उसके कारण कोई हटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको लगता है तो कभी उससे बात भी कर लीजिए। लेकिन वो आपका चिंता का विषय बन रहा है तो ठीक बात नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब बिल्कुल जैसे बिल्कुल पुलिस सर, ये महासंघ आप का देखें, हमने उनको कई बार कहा इस बात को कि देखो भाई, तुम पुलिस महासंघ से क्या पाओगे? बड़े मकसद के लिए काम करो ना। अभी तुम पुलिस के पास जा रहे बिल्कुल हो। देखो, अभी आप पुलिस के पास जा रहे हो, अभी आप जो है ना डीजी साहब का हवाला देके वो आपके थोड़े बहुत सुन लेंगे। जब आप उनके स्वार्थ में बाधक बनोगे तो वो झूठे मुकदमे कायम करके आपको बंद कर देंगे। जी बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो बड़े लक्ष्य से जुड़ो ना। आप जो है ना, वो लोग काफी पैसा भी ले रहे हैं पद बांटने का। हमने कहा कि आप पहले लोगों को जोड़ो। और आप जो है जो राहत वाली बात कह रहे हैं, आप क्या राहत पहुंचाओगे? क्या आपका आपका जो है ना वो है क्या? आप जब जो तक है, अपराध मुक्त हाँ, जब तक आप एक सिस्टम डेवलप नहीं करोगे जो क्राइम फ्री भारत कह रहा है, जो उनको विधिक के तहत जो है ना घेरेगा, जब तक वो घेरने की कार्रवाई नहीं करोगे, आप उनकी मेहरबानी पे हो। कोई अच्छा व्यक्ति यस आपको सर, थोड़ी मैं सी वही कोई अच्छा व्यक्ति आपको थोड़ा सा मदद दे देगा तो उसकी मेहरबानी है, क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन वहीं कोई दुष्ट होगा तो आपको रगड़ देगा। अच्छा, तो सब लोग अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए रख ही रहे हैं नहीं, मैं ये इसमें। नहीं कह नहीं, ऐसा है नहीं ना। यदि ऐसा होता तो सभी लोगों की सुनवाई होती। यदि ऐसा होता तो लोग अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन करते। यदि ऐसा होता तो जानबूझ के फर्जी मुकदमे कायम नहीं होते। तो अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं और उन पे दबाव जी भी काम करते हैं। आप ये बताइए, हम कह रहे हैं इमरजेंसी लग गई, पुलिस को इलीगल आदेश मानने का जो है ना बाध्यता क्यों थी? क्यों जो है ना जितना भी उसने लोगों पर अत्याचार वही किया? क्यों? वही कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कंडक्ट रूल वगैरह नहीं बदले हुए थे। सरकार ने जो अभी अपन बात कर रहे हैं कि यदि कंडक्ट रूल में ये बात लिखा जाएगा कि जो है बॉसेज नहीं चलेगी, आपका जो है ना काम ही आपकी एसीआर बनेगा। आप पोस्ट आपके उसी एसीआर के आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आपकी पोस्टिंग करा देगी। कानून में लिख दिया ये जाएगा सब कि जो है ना, यदि ऊपर वाला गलत निर्णय नहीं लेता है तो आपको रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। यदि रिव्यू के बाद वो आपकी बात डिसीजन है। आपकी बातें निसंदेह है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं करने की जरूरत है। आप जो कह रहे हैं, आप जो तथ्य रख रहे हैं लोगों के सामने, इसमें मतलब कहीं से किसी को आपत्ति होने वाली बात ही नहीं है सर। कहने का मतलब ये है कि ये दुष्ट जमाने में, इस टाइम पे, ये जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, उसमें हमें थोड़ा मेरा सा ये मतलब मानना है कि हम प्रयास जारी करते रहें, लोगों को जिम्मेवारी देते रहें। देखिए, अभी हमने सबसे बिल्कुल कहा, आपने कुछ नाम सजेस्ट किए क्या? हमने 25 बार अपने उसमें कहा है कि हमारे ये 9 लेवल होंगे राज्य में। आपका राज्य का लेवल, देन जिले का लेवल, देन आपका पार्लियामेंट्री जो सांसदीय क्षेत्र, देन विधायक क्षेत्र, देन सब डिवीजन, देन आपका नगर टाउन और आपका पोलिंग बूथ।
गांव और पोलिंग बूथ 9 लेवल बताए हैं, और बताया है कि हर लेवल पे अपन को 37 लोगों को करना है। और ये भी बताया कि अभी हम प्रेसिडेंट किसी को भी नहीं बनाएंगे। हमने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाए, और वो भी प्रोबेशनरी बनेगा, 2 महीने का प्रोबेशन होगा। 2 महीने के प्रोबेशन के बाद जो है ना वो हो जाएगा। और नीचे से प्रमोशन का सिस्टम भी रखें। जो अभी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको बीपी की जो जगह छोड़ी हुई है उसमें बीपी में उसको अकोमोडेट कर लीजिए। बीपी अच्छा काम कर रहा है तो उसे रेगुलर जो है ना प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। अच्छा, यदि वो काम कमजोर कर रहा है तो 2 महीने का प्रोबेशन बढ़ा के 4 महीने का हो गया। यदि वो 4 महीने में भी उसका ठीक नहीं दिख रहा है तो उसको 6 महीने का कर दो, 2-2 महीने एक्सटेंड करते जाओ। जिसको जो पद दे दिया है वो छुड़ाना ठीक नहीं है, ठीक है ना। उस पर लगातार जो है, उस पर लगातार ये दबाव बनाया जाए कि भैया काम करो, ये देश हित की बात है, परिवर्तन की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये टाइम सेंसिटिव भी है। यदि हम 4-6 महीने में नहीं कर पाए तो बहुत पिछड़ जाएंगे। और आप ये बताइए, अपन तो 10 लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यदि हम आयोजन करने लगेंगे तो वहां 50 लोग होंगे कि नहीं होंगे? क्या जो है ना ये परिवर्तित भारत के लिए वो 50 लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे? अभी तक तो इस तरीके का सोच, चिंतन और मॉडल कहीं था ही नहीं ना। दिस ऑप्शन इज द न्यूली क्रिएटेड ऑप्शन बाय मैथिली शरण गुप्त। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ सर। मैं आपको जितना समझाऊं, और ये पूरे जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको जहाँ तक मैं समझा हूँ, मेरे हिसाब से आज तक मुझे इस तरह का कोई मॉडल मिला नहीं है। और मैं चाहूंगा कि सभी पूरे देशवासियों को इससे जुड़ना चाहिए। मैंने तो कमेंट में उसमें कमेंट में भी कह दिया था, ये जो जुड़े हुए थे, लाइव डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें मैंने कहा कि अपराध मुक्त भारत मिशन में सभी लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। अगर अपनी अपनी धोती और कुर्ता बचाना चाहते हो तो सब लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन के मॉडल को अपना लो। और देश को, अगर देश की चिंता है, केवल अपनी धोती बचाने वाली बात नहीं है, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण भी है। अब आप ये बताओ, टैक्स नहीं होगा और भारत के पास 20 गुना धनराशि होगी देश के विकास के लिए। आपको कर्ज नहीं लेना होगा, आप रासायनिक विष से मुक्ति आपको मिल जाएगी, आपके जो है किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, और उसमें भारत सरकार का कुछ नहीं लगेगा। और आगे चल के तो वो 5 गुना से 10 गुना भी जाने वाली है। आप किसी को जो है ना स्लम एरिया में रहने की जरूरत नहीं होगी। आर्किटेक्ट उसके पास पहुंच के उसके घर के निर्माण का मॉडल उसे अनुमोदित कराएगा बिना पैसे लिए। हालांकि हर पैसा जो है वो चार्ज भी होगा, नथिंग विल बी फ्री। वो उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो है ना चार्ज होता रहेगा 10 साल 20 साल में। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आज इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। आपके बच्चे तो आज पढ़ने जाने लगेंगे, आपके बच्चे आज अच्छा भविष्य देख पाएंगे, और कमाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? कोई आपसे मांगने तो आ नहीं रहा है, ना आपने किसी से ऋण मांगा है, ना आपने कोई ऋण का फॉर्म भरा है। तो इतना पावरफुल चीज कहाँ मिलेगा? हमें निश्चित तौर पे जो है ना छोटी सोच, छोटे दायरों से बाहर निकलना चाहिए। इन दुष्ट लोगों ने जो ठेकेदार बन गए हैं, ये बताइए, ये किसी धर्म के, किसी समुदाय के, किसी जाति के ये ठेकेदार कैसे बन गए हैं? भाई दे आर ट्रीटिंग, हम वो जहां जाएंगे जो है ना पूरा पूरा लोग उन्हीं के पीछे, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्या किया ऐसा उन्होंने? नहीं, क्यों खड़े हो जाएंगे मुझे बताइए ना। हम किसी दूसरे को ठेकेदार क्यों बनने दें अपना? हमें अपने भाग्य का निर्णय खुद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जब इस 21 लक्ष्यों के तहत, अच्छा दूसरी बात ये भी है, इसमें यदि आपकी सोच चंद्रगुप्त बनने की है तो आपको चंद्रगुप्त बनने से कोई रोक सकता है क्या? आप ये बताइए, टिकट किसको मिलेगा? जो मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो हर किसी को टिकट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल सर। जीतना उसका सुनिश्चित है। तो जीतना सुनिश्चित है यदि हम अपनी मेहनत को कर लेंगे, और ये चंद दिनों में संभव है। और आपका विशेष कोई खर्च नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आयोजन कर रहे हो तो आपको लाभ मिल रहा है। आज भी तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर क्या दिक्कत? चलिए, तो अब ये बात थोड़ा जारी करना अभी संभव नहीं है, आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा और मेहनत करो कि ये चीजें ग्राउंड पर बढ़ने लगे। चाहे अपन जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें, चाहे उससे करें, हम बिल्कुल
अब जितनी भी एनर्जी है वो बचना नहीं चाहिए। देखो वैसे मैं देख रहा हूं कि अभी आपका जुड़ाव कम हो रहा है, आपके तरफ से जो है जो लोग जुड़ रहे थे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, जबकि आपने कहा था कि ये 1 महीना जो है ना आपका क्राइम फ्री भारत को डेडिकेटेड है। एक्चुअली सर मैं आपसे क्या कहूँ, जो अब जो वर्क है वो उसमें अगर कोई ऑर्डर मिल मैं गया तो है तो उल्टा ही उससे। कह रहा हूं, उन वर्क वालों को भी इसमें सम्मिलित करते जाओ ना। जी सर। नहीं हाँ समझे जी। ना? देखो वो बेचारे कोई मजदूरी कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, उनका अच्छा भविष्य बनने वाला है, तो दे शुड बी फर्स्ट टू ज्वाइन। कुछ लोग मुझे सुनते हैं यहाँ पे, जब मैं मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ तो कुछ लोग सुनते हैं और मैं बताता भी हूँ, और तो यहाँ जोड़ेंगे सबको, जाते जाते मैं सबको जोड़ के जाऊंगा वहाँ जो मजदूर नहीं देखो, तो जाते 150। जाते बहुत देर होगी। मैं तो कह रहा हूं कि 15 मिनट आधा घंटे का जो है एक सेशन आप हमेशा रखो, लोगों को इकट्ठा करो, बात करो और आगे बढ़ो। और ये चिंता मत पालो कितने जुड़े कितने नहीं जुड़े, अब हमें अपने प्रयास करते रहना है, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़िए। आप जी अच्छे सर। नेक काम से कर रहे हैं, जिससे देश बदल जाएगा, जिससे हर चीज बदल जाएगी, हर जाति समुदाय और धर्म का हर व्यक्ति जो ना सुकून से अपने धर्म का पालन करते हुए सुकून से रह पाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? वहाँ से एनसीबी क्लिक हो जा रहा है। चलिए तो ठीक है सर। अफसर साहब जी बाद में बात करते हैं ना। ठीक है सर। राइट, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।